योग इज़ पार्ट ऑफ पंचांग एंड पंचांग जो कि ब्रह्मांड के 5 अंग है, करण, तिथि, वार, नक्षत्र एंड योग। उसमें से योग जो है वो हमारा आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट है। द पंचांग योगा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द योग फॉर्म बाय द प्लैनेट्स। मतलब हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसमें प्लैनेट के युति मतलब कंजक्शन या आस्पेक्ट से जो योगास बनते हैं, जैसे कि विष योग है, ग्रहण योग है, या तो सूर्य बुधादित्य योग है, या तो गजकेसरी योग है। ये सब योग है, वो योग ये नहीं है, ये पंचांग योग है। पंचांग योग is angular relationship between sun and moon that forms on daily basis, and it creates different energy and vibrations for different days. There are 27 yogas are in Panchang. Many yogas are very auspicious, but some yogas are inauspicious too. And yog are for रोग निवारण। अब जब रोग की बात आती है, जिसको हम डिसीज़ कहते हैं, तो डिसीज़ को लोग यही समझते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, बट ऐसा नहीं है। डिसीज़ का मतलब ही होता है ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हम ईज़ में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, वेदर इट इज़ हेल्थ रिलेटेड इश्यू, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज़। और डिसीज़ जो है उसका हम बहुत ही जनरल कॉमन भौतिक मीनिंग है, बट यहाँ पे जब रोग की बात आती है तो ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। ये रोग जो है वो है भव रोग। तो व्हाट इज़ भव रोग? तो हमें ये जन्म मरण का जो चक्कर में हम बंधे हुए हैं, हमारे कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं, दैट इज़ अवर भव रोग। और उसी के कारण जैसे हमें बार बार इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है, माता के गर्भ में आना पड़ता है। कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो है वो हमारा भव रोग है। तो योग जो है वो रोग निवारण, मतलब ये हमें भव रोग में से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। जिस तरह से हमें रोग के निवारण के लिए मतलब कॉमन जो हमारा ये रोग है, भौतिक दुनिया के रोग के निवारण के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारा जो ये भव रोग है, हमें ये भव सागर जो पार करके जाना है, उसके लिए ऑब्वियसली हमें डिवाइन लाइट और डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो उसके लिए जो ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, परम शक्ति है, उसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्ट हमें कौन करेगा? योग। हम सब जानते हैं योग मीन्स यूज, और यूज मीन्स कनेक्शन। तो योग हमें वो परम शक्ति के साथ हमारा कनेक्शन करता है। बट कनेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना कि हमारा जो स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें वाईफाई कनेक्शन करना है, हमें मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट होना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसी प्रकार से अगर हमें परम शक्ति के साथ कनेक्ट होना है, तो हमारा जो जिस योग में हमारा जन्म हुआ है वो बहुत ऑस्पिशियस होना चाहिए। हमारा स्पेस एलिमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और जब हम परम शक्ति के साथ, परम चेतना के साथ हमारा कनेक्शन होता है, तो हमारा इस जीवन की जो जर्नी होती है, कर्मा जर्नी जो होती है, वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ से हमें डिवाइन लाइट और एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा ऑस्पिशियस योग में अगर जन्म हुआ है तो हमारा डिवाइन कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर यही अगर हमारा इनऑस्पिशियस योग में जन्म होता है, जैसे कि यतिपात योग है, वैद्रुति योग है, अतिगंड योग है, शूल योग है, तो हमारी जो सोल है वो ब्रह्मांड की जो डिस्टर्ब एनर्जी है उसमें से ट्रैवल करके आई हुई होती है। तो लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, डिले, ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। तो उसके लिए हम धार्मिक पूजा विधि विधान करा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे योग जो है वो स्पेस एलिमेंट है, और हमारे शरीर में जो चक्रास है, और हमें पता है ना कि चक्र पे ही हमारे कार्मिक डिपोजिशन एंड ब्लॉकेजेस होते हैं। तो हमारे ऊपर के जो 3 चक्र है, जिसको हम आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, जैसे कि हमारा विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार चक्र, ये जो है वो स्पेस एलिमेंट है। तो हमें वो तीनों चक्र के लिए हमारा एनर्जी हीलिंग एंड बैलेंसिंग करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्पेस एलिमेंट है वो क्लियर हो जाए, और हम आसानी से हमारे परम शक्ति के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन कर पाए, और उसी की लाइट और एनर्जी से, तो डिवाइन लाइट और एनर्जी को इन्वोक करके हम हमारे जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार योग जो है उसको मतलब रोग निवारण जो कहते हैं, भव रोग जो हम कहते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं कर्मा क्लियरेंस करके। तो होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।